पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाना इलाके के अंतर्गत एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बिजली चोरी करने का विरोध करने पर जमीन मालिक ओमवीर ने पीड़ित शशिकांत के भाई के साथ मारपीट कर रहे थे। तभी बीच बचाव करने गए तो जिम मालिक ने पीछे से आकर दांत से कान काट लिया। पड़ोसी और जिम में आए लोग कुछ समझ पाते लोग डर के भागने लगे। उधर पीड़ित की जिम मालिक ने पिटाई की और धमकी देते हुए मौके से भाग गया। पीड़ित का कहना है कि मंडावली थाना पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत है। शशि जी, क्या हुआ था? लड़ाई झगड़ा क्या वजह थे? क्या हुआ? नहीं, इसके पीछे एक यही वजह थी कि इसका ना हमारे नीचे एक ओमवीर सिंह है, वो जिम चलाता है। उसका अपने मकान मालिक के साथ कुछ इशू हुआ, तो उस इशू के कारण मकान मालिक ने उसका बिजली का मीटर कटवा दिया, क्योंकि उसने पिछले 3-4 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा था। तो हमने भी उसको अपोज़ किया। जब हमने देखा कि वो चोरी कर रहा है बिजली की, तो हमने 2-3 बार उसको अपोज़ किया। तो हमने उसको रजामंदी से करके उसने कहा कि ठीक है, मैं अगली बार से नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करेंगे। तो उसने लगाया नहीं। तो ठीक है, 29 तारीख को क्या हुआ कि 29 तारीख को हमने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों पकड़ने के बाद हमने उसको मना कर दिया कि भाई ऐसा है, हम आपका तार निकाल रहे हैं, आप बाहर निकलिए। हमने उसको पार्किंग सीज़ करके उसको बाहर निकाल दिया। और उसके बाद हमने उसको कहा तुम चले जाओ भाई, हम तुम्हारे लैंडलॉर्ड से बात कर लेंगे। नेक्स्ट डे वो आता है। नेक्स्ट डे आने के बाद वो हमें धमकी देता है कि पार्किंग का ताला खोल दीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको मार दूंगा, ये कर दूंगा, मैं तार लगाऊंगा और मेरे को कोई नहीं रोक सकता। अब इंसिडेंट क्या होता है कि हम 2 तारीख को मेरी वाइफ डर जाती हैं, तो फिर हम एसओचे के पास जाते हैं। हम वहाँ एप्लीकेशन देते हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें कुछ भी कर सकता है वो। एसओचे हमें रिसीविंग दे देते हैं। उसके बाद 6 तारीख को इंसिडेंट ये होता है कि वो रात को 12 बजे आता है, मेरे भाई को पीछे से पकड़ता है और उसको हिट करने लग जाता है। हिट करने के बाद मेरे को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। हम नीचे दौड़ते हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरे पिताश्री, और वहाँ नीचे दौड़ के देखते हैं कि वो उसको पकड़ के मार रहा होता है। तो हम उसको बीच बचाव करते हैं। बीच बचाव के चक्कर में वो पीछे से आता है, मेरे इस साइड यहाँ से आके कान में बाइट करता है, और बाइट करके पीछे की साइड वो आता है, मैं आगे की तरफ फोर्स करता हूँ, तो मेरा 1 मिनट के अंदर ही अंदर कान अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद हम पीसीआर को बुलाते हैं। पीसीआर आती है, पीसीआर उसको दूसरी जगह लेके जाती है, हमें दूसरी जगह लेके जाती है। तो सर, आपका इलाज देखा गया हो गया है, कान भी जुड़ गया, अब तक क्या पुलिस से कुछ सहयोग मिला आपको? कुछ नहीं मिला जी, कोई जस्टिस नहीं मिला। इवन अभी तक पुलिस वाले भी कोई भी मेरे पास बयान लेने नहीं आए, और ना ही वो कोई सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मेल पे मेल डाल रहा हूँ, लेटर डाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मेरी अभी ऐसी स्थिति है नहीं कि मैं वहाँ जाके उनसे पर्सनली जाके मिलूँ। तो आप क्या चाहते हैं सर? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, और जो मेरे कान का खर्चा हुआ है वो अगर कहीं से अवेलेबल हो जाए या कहीं से मेरे को रिम्बर्स हो, तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मैंने इतना पैसा लग चुका है इसमें सर्जरी में, क्या पूछिए मत। अपना परिचय दे दें। मैं सुमन शशिकांत हूँ। मैम, क्या हुआ था आपके हस्बैंड के साथ? मेरे हस्बैंड का कान काट लिया। ओमवीर सिंह नाम है उस बंदे का, और वो हमारी बिल्डिंग में बेसमेंट में जिम चलाता है। वो पिछले पता नहीं कितने दिनों से बिजली की चोरी कर रहा था। हमें पता चला था कि उसने कुछ दिन पहले उसके लैंडलॉर्ड से हमारी अचानक मुलाकात हुई थी, जब वो मीटर कटवाने आई थी। तब हमें पता चला कि वो ओनर है और ये किराएदार है। इस तरीके का कुछ उनका आपस में जो भी डिस्प्यूट चल रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन वो बिजली चोरी कर रहा था, वो हमने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, और 4-6 दिन बाद मेरा देवर रात को 12 बजे के करीब ऑफिस से आता है, 11:30 से 12 के बीच। तब ओमवीर सिंह ने हमला कर दिया। मेरे हस्बैंड बीच बचाव में गए तो उसने पीछे से झपटा मार के कान काट के अलग ही कर दिया। तो मैम, अभी तक इस पे क्या कार्रवाई हुई? पुलिस क्या कह रही है आप लोगों को? पुलिस को जिस दिन हमने उसकी चोरी पकड़ी थी, उसी दिन उसने धमकी दी थी कि मैं मार दूंगा, तो मुझे थोड़ा डर लगा। इसीलिए हमने दूसरे तीसरे दिन जाके पुलिस थाने में जाके रिटर्न में एप्लीकेशन दी कि हमें डर लग रहा है कि वो बंदा इस तरीके का है, उसका क्रिमिनल पता नहीं रिकॉर्ड है या नहीं है, हमें नहीं पता। लेकिन बाद में पता चला हमें कि हाँ है, उसने काफ़ी गबन किया है, ये वो सब हमें पता चला है बाद में। तो लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर पुलिस हमारे कहने पे पहले ही एक्शन ले लेती तो शायद ये इतना बड़ा जो इंसिडेंट हुआ ये नहीं होता। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।